हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पटवारी के मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़वीठली के नाम से जाना जाता है? नाम से परिचित होंगे आप, गढ़वीठली। ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर है इसका तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर को गढ़वीठली के नाम से जाना जाता है। अब अजमेर का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए कि अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 1113 ईस्वी में। किसने करवाई थी अजमेर की स्थापना? अजयराज ने। कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे अजयराज और अर्णोराज में, तो आपको डिफरेंस याद रखना है। अर्णोराज और अजयराज दोनों अलग अलग थे। आना सागर झील की अगर पूछी जाए तो अर्णोराज ने करवाई थी स्थापना, ठीक है, और अजमेर की स्थापना अजयराज ने करवाई थी। अब 1113 में अजमेर की स्थापना हो गई। इसके बाद 1505 ईस्वी के लगभग जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, राणा पृथ्वीराज सिसोदिया, उन्होंने अजमेर पर अधिकार कर लिया था। और इस जो दुर्ग है, अजमेर का जो दुर्ग था, उसका नाम तारागढ़ रख दिया अपनी पत्नी के नाम पर, ठीक है। तो तभी से इसको तारागढ़ अजमेर बोला जाता है, गढ़वीठली बोला जाता है। इसके अलावा बिशप हैपर ने इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा है। पूर्व का जिब्राल्टर, क्वेश्चन आता है कि पूर्व का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो पूर्व का जिब्राल्टर ये दुर्ग को कहा जाता है गढ़वीठली, तारागढ़ को। इसे राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है। राजपूताने की कुंजी क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि जो अकबर है उसने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना का जो अभियान था वो यहीं से चलाया था। अंग्रेज़ों की जो बटालियन की स्थापना हुई थी राजस्थान में, वो भी यहीं पे हुई थी। मारवाड़ और मेवाड़ दोनों के लिए रास्ता अजमेर से होकर ही जाता था, ठीक है। तो इसलिए इसको राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है, गढ़वीठली, तारागढ़, अजमेर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है? तो एक तो आपको याद रखना है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर में। अब जैसे ही रणथंभौर का नाम आ जाए, आपको याद रखना है रणथंभौर के दुर्ग के बारे में, रणथंभौर के वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है। तो रणथंभौर तो फेमस है ही है, तो ये आपको याद रखना है। तो रणथंभौर दुर्ग, यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेरम्ब गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, ये भी फेमस है, हेरम्ब गणेश जी। हेरम्ब गणेश जी का मंदिर है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में हेरम्ब गणेश जी का मंदिर है। और ये जो हेरम्ब गणेश जी है, ये सिंह पर सवार गणेश जी की एकमात्र मूर्ति है। सिंह पर सवार गणेश जी की एकमात्र मूर्ति है हेरम्ब गणेश जी। कहाँ पर है? बीकानेर में। त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ पर है? रणथंभौर में। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बाजड़ा गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है, तो बाजड़ा गणेश जी, इनका जो मंदिर है वो है सिरोही में। तो ये तीनों गणेश जी से संबंधित मंदिर थे, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर, बाजड़ा गणेश जी सिरोही, और हमारे हेरम्ब गणेश जी बीकानेर में है, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग में आपको ये भी याद रखना है, जोगी महल भी है। जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर नवलखा दरवाज़ा की बात है, वो भी आपको याद रखना है, ये भी रणथंभौर दुर्ग में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो या तो 6 वर्ष हो सकता है या 62 वर्ष की आयु तक हो सकता है, ठीक है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी वो 29 मार्च 1952 से 29 मार्च 1952 को राजस्थान की प्रथम विधानसभा चयनित हुई थी। इसके बाद 23 मार्च 1957 तक ये चली थी। इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सक्तावत, ये इसके उपाध्यक्ष थे। इनमें से कौन से कभी विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? करण सिंह कभी भी विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं हैं। यदुनाथ सिंह, अहमद बख्श सिंधी और रामचंद्र, ये राजस्थान राज्य विधानसभा के सदस्य रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यदुनाथ सिंह। ये कौन रहे हैं? ये उपाध्यक्ष रहे हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है।
उपाध्यक्ष कौन कौन रहे? यदुनाथ सिंह, अहमद बख्श सिंधी और रामचंद्र, ये उपाध्यक्ष रहे हैं। हमसे पूछा है राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन से नहीं रहे हैं, तो यदुनाथ सिंह विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं। ये 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। तो ये कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं, फुल टाइम राज्यपाल ये रहे हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के लोकायुक्त निम्न में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते हैं? मंत्री, जिला परिषद के जिला प्रमुख, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित एवं स्वामित्व वाले किसी भी निगम में कार्यरत व्यक्ति एवं मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मुख्यमंत्री। जो लोकायुक्त होते हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लोकायुक्त के दायरे में और कौन कौन नहीं आते? मुख्यमंत्री नहीं आते, पूर्व मंत्री नहीं आते, विधायक नहीं आते। ठीक है, ये लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो ये जो ऑप्शन है, नाथद्वारा ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, दिलवाड़ा सिरोही जैन मंदिर है, रखपुर पाली ये भी जैन मंदिर है। तो बचा कौन सा आंसर? रामदेवरा जैसलमेर। जो रामदेवरा जैसलमेर है इनको पीर भी बोला जाता है। ठीक है, और रामदेवरा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ पर है? रूणेचा जैसलमेर में इनका मंदिर है, जहाँ पर बाबरी बीज, ठीक है, बाबरी बीज यानी कि भाद्रपद शुक्ल दूज को मेला भरता है। रामदेव जी को रूणीचार धणी कहा जाता है, विष्णु का अवतार भी इन्हें कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है, हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार और मुसलमान इन्हें रामसा पीर आदि नामों से पुकारते हैं। रामदेव जी के बारे में और आपको क्या याद रखना है, रामदेव जी के जो मंदिर हैं उनको देवरा कहा जाता है, जैसा कि आपको नाम में दिख रहा होगा रामदेवरा। इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो क्या हैं? 2 पगलिया, इनके पगलिया मतलब पैरों के निशान इनके प्रतीक चिन्ह है। ध्वजा को इनकी को नेजा कहा जाता है, जो कि पंचरंगी ध्वजा है, 5 रंग की इनकी ध्वजा है। रात्रि जागरण जो इनके यहाँ पर होता है उसको जम्मा जागरण कहा जाता है। इनकी जो धर्म बहन थी वो थी डोली बाई, ये इनकी धर्म बहन थी, ये आपको याद रखना है, डोली बाई। और इन्होंने कौन सा पंथ चलाया? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, ये आपको जरूर याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। कामड़िया पंथ और 13 ताली नृत्य ये भी संबंधित है रामदेव जी के मेले से। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो श्रावण माह में कौन सा गीत गाया जाता है? तीज गाई जाती है। ठीक है, और तीज की सवारी कहाँ की फेमस है? जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखनी है। कब मनाई जाती है तीज? श्रावण शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को। 2 टाइप की तीज होती है, छोटी तीज और बड़ी तीज। तो ये जो तीज है श्रावण शुक्ल तीज, ये छोटी तीज है, और जो बड़ी तीज है वो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। वो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज को सातुड़ी तीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज भी उसको बोला जाता है, जो कि बूंदी की फेमस है, और वो मनाई जाती है भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को। ठीक है, और जो हरियाली तीज है ये मनाई जाती है श्रावण माह की शुक्ल तृतीया को। दोनों आपको याद रखने, कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो भील समुदाय गैर नृत्य करता है। ठीक है, जो आग नृत्य है, अग्नि नृत्य, वो जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है बीकानेर। 13 ताली नृत्य ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है कामड़िया पंथ द्वारा। ठीक है, चरी नृत्य ये गुर्जरों का नृत्य है, चरी नृत्य। तो बचा कौन सा? गैर नृत्य ये भीलों का लोक नृत्य है। और अगर पूछ लिया जाए कब किया जाता है, तो गैर नृत्य किया जाता है होली पर, होली के अवसर पर किया जाता है। और कहाँ का फेमस है गैर नृत्य? कड़ाना बाड़मेर का फेमस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कड़ाना बाड़मेर यहाँ का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है इसका कठपुतली। कठपुतली ये तमाशा से संबंधित है, राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से जुड़ी हुई है। ये कठपुतलियाँ किसकी लकड़ी की बनाई जाती है? आड़ू की लकड़ी की कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसलमेर शहर में निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर को सुनहरा शहर कहा जाता है। इसके अलावा जैसलमेर को सूर्य नगरी, जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है,
ठीक है। सूर्य नगरी किसको कहा जाता है? जोधपुर को। जैसलमेर को सुनहरा शहर कहा जाता है। जोधपुर को ही थार का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, थार का प्रवेश द्वार, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। जोधपुर को ही ब्लू सिटी, नीला शहर भी कहते हैं, ठीक है। जयपुर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस, गुलाबी शहर, रत्न नगरी। जैसलमेर को सुनहरा शहर कहा जाता है। इसके अलावा म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है, म्यूजियम सिटी। इसके अलावा हवेलियों का शहर और पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। गलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है, ठीक है। गलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? करेक्ट आंसर है इसका 1533 ईस्वी में। 1533 में गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह, इसने आक्रमण किया था। तब यहाँ पर जो रानी थी वो थी हाड़ी रानी, महाराणा सांगा की हाड़ी रानी। कौन थी? कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती। इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। ये तो प्रसंग आपको याद होगा, राजस्थान में फेमस प्रसंग है कि हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन सहायता नहीं मिली थी। तो जो हाड़ी रानी है उन्होंने संधि कर ली थी बहादुर शाह से। 1533 ईस्वी में बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। राजस्थान राज्य में व्यक्ति शैली के चित्रों का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर है जयपुर। जो व्यक्ति शैली के जो चित्र हैं वो जयपुर से संबंधित हैं। जयपुर शैली में सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता है, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को, ठीक है। तो यहाँ पर एक चित्रकार हुए थे साहिब राम, नाम याद रखना है, नाम भी पूछे जाते हैं चित्रकारों के, साहिब राम। इन्होंने ईश्वरी सिंह का, कौन सा, किसका? ईश्वरी सिंह का, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। तो उनको व्यक्ति शैली ये जयपुर से संबंधित है। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताजा पहना था? तो करेक्ट आंसर है डूंगरपुर। डूंगरपुर के भील शासक को पराजित किया था जगमाल सिंह ने और डूंगरपुर की स्थापना करी थी और महारावल का ताज पहना था। 1518 ईस्वी में बांसवाड़ा नगर की जो नींव है वो भी जगमाल सिंह ने रखी थी। बांसवाड़ा नगर की जो नींव है वो जगमाल सिंह ने ही रखी थी 1518 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ को हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कहा जाता है। महाराणा कुंभा के द्वारा यह बनवाया गया था, कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। कीर्ति स्तंभ में सैकड़ों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। वास्तुविद हैं जी.एस. मोरे, नाम याद रखना है, जी.एस. मोरे। इन्होंने हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कहा है किसको? कीर्ति स्तंभ को। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था? तो करेक्ट आंसर है इसका अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन के झोंपड़ा को 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया था। उसके बाद ये पहली मस्जिद राजस्थान की बनवाई गई थी, जहाँ पर प्रतिवर्ष पंजाब शाह का उर्स लगता है। ये भी आपको याद रखना है, पंजाब शाह का उर्स यहाँ पर लगता है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा में, जिसे अढ़ाई दिन का उर्स भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था? तो वो है सिसोदिया। सिसोदिया जो वंश है वो 1326 में सिसोदिया शाखा के राणा अरी सिंह के पुत्र राणा हम्मीर ने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी, ठीक है, 1326 में। तो हम्मीर ही मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाने लगे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। हम्मीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई? तो हम्मीर को दी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तमाशा ख्याल के मंच को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका अखाड़ा। जो तमाशा ख्याल है उसके मंच को अखाड़ा कहा जाता है। तो तमाशा लोकनाट्य है वो मूलतः महाराष्ट्र से संबंधित है। जयपुर रियासत के थे सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने इसको संरक्षण दिया था, ठीक है। जो तमाशा ख्याल का जो मंच है उसको अखाड़ा कहा जाता है। इसमें विशेषकर सारंगी, तबला, हारमोनियम, ढोलक इनका प्रयोग किया जाता है। गोपी चंद, हीर राजा, राजा भर्तरी, जोगी, जोगन ये प्रमुख तमाशा हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका त्रिलोक चंद्र माथुर। त्रिलोक चंद्र माथुर ने
1939 में चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह के द्वारा करौली प्रजामंडल का गठन किया गया था। कौन कौन थे? कुंवर मदन सिंह, इसके अलावा चिरंजी लाल मिश्र और त्रिलोक चंद्र माथुर। इन्होंने 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के द्वारा भील जो क्षेत्र है भोमट 1921 में यहाँ पर भीलों को अन्याय दिलाने हेतु एक ही आंदोलन या फिर भूमट भील आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक ही आंदोलन के जनक कौन थे? तो एक ही आंदोलन के जनक मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के रासमी तहसील के मातकुंडिया नामक स्थान से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नीवड़ा गांव है एक, कौन सा गांव है? नीवड़ा। नीवड़ा गांव में 7 मार्च 1922 को एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सैनिकों के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें लगभग 1200 भील मारे गए थे। तो ये कांड भी याद रखना है। नीवड़ा कांड कब हुआ था? 1922 में। एक ही आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो राजस्थान केसरी यहाँ पर करेक्ट होगा। विजय सिंह पथिक राजस्थान केसरी के संपादक थे। ये 1920 में वर्धा से शुरू किया गया था, वर्धा से। ठीक है। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मोहन सिंह मेहता के द्वारा लिखी गई है। विजयदान देथा ने कौन सी लिखी है? विजयदान देथा ने दुविधा लिखी है। ठीक है, दुविधा। इसके अलावा अलेखू हिटलर, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में। अलेखू हिटलर, अलेखू हिटलर, ये भी विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा बापू के 3 हत्यारे, बातारी फुलवारी, ये भी विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। और ये जो सीताराम लालस है, इनके द्वारा राजस्थानी शब्दकोश लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राजस्थानी शब्दकोश के रचनाकार हैं सीताराम लालस। श्री लाल जोशी ने, जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए जाने जाते हैं? फड़ चित्रकारी के लिए। फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है। और मुख्य केंद्र कहाँ पर है? शाहपुरा। इसके अलावा जो जोशी गोत्र के जो चितेरे होते हैं वो फड़ चित्रण का कार्य करते हैं, और फड़ चितेरे करने वाले को चितेरे कहा जाता है। ठीक है। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? ये जस्ते से बनी पानी की बोतल होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? तो जम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी थी। और बिश्नोई संप्रदाय का अर्थ ही यही है, 20+9 यानी कि 29 नियम मानने वाले लोगों को बिश्नोई संप्रदाय कहा जाता है। जो जम्बोजी हैं उनका जो संबंध है वो पीपासर नागौर से है, पीपासर नागौर। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो अपना पहला उपदेश है वो सांथरी नामक जगह है बीकानेर में, वहाँ पर दिया था। इन्हें राजस्थान का पर्यावरणविद संत कहा जाता है। और बिश्नोई संप्रदाय की जो पीठ है वो मुकाम में है, मुकाम तालवा बीकानेर में। तो इतने आपको याद रखना है जम्बोजी के बारे में। ये रचनाएं हैं कुछ, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। जो गुण भाषा है, गुण भाषा ये हेम कवि की रचना है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है। गुण भाषा किसकी रचना है? हेम कवि की, हेम कवि। इसके बाद अमृत पुत्र, जो अमृत पुत्र हैं वो रचना है आनंद शर्मा की। तो ये भी गलत है। अमृत पुत्र ये आनंद शर्मा की रचना है। मायड़ रो हेलो, ये कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। ये भी गलत है। कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया इनकी रचना है मायड़ रो हेलो। पग फेरो, पग फेरो ये मणि मधुकर की रचना है। तो ये सही है, 4th ऑप्शन। पग फेरो मणि मधुकर की रचना है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम है? तो वो है मौसर। जो मृत्यु उत्सव है उसको मौसर कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द आता है जोसर,
ये मृत्यु से पूर्व जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति है वो करता है। मतलब किसी की मृत्यु नहीं हुई है, उससे पहले यदि कोई भोज देता है अपनी मृत्यु का तो उसको जोसर बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये हमको मैच करना है। सांचौर को फव्वारों की नगरी नहीं कहा जाता है। जगत में राज्य की देवनगरी, ये भी गलत है। बेणेश्वर राजस्थान का बेल्लोर, ये भी गलत है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, ये सही है। ठीक है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। जगत उदयपुर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खुजराहो। ये जो जगत नामक जगह है इसको मेवाड़ का खुजराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खुजराहो कहा जाता है। बेणेश्वर को बांगड़ का पुष्कर कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। फव्वारों की जो नगरी है वो डीग को कहा जाता है। डीग भरतपुर को फव्वारों की नगरी कहा जाता है। राज्य की देवनगरी के नाम से सिरोही को कहा जाता है। राज्य की देवनगरी सिरोही को कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? वो है विजयदान देथा। विजयदान देथा का प्रसिद्ध उपन्यास था दुविधा। दुविधा पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका नाम था पहेली। ठीक है, इनका जो संबंध है वो अमोल पालेकर ने इसमें फिल्म बनाई थी, ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को एक बार।